हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, मम्मी पापा के सपने को पूरा करें जो कि वो आप में देखते हैं। आप उनकी मेहनत को सलाम करें और आगे बढ़ें। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास और उसमें चैप्टर है हमारा साइंस का 6th चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यू। हमने टिश्यू में पढ़ लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने जो टिश्यू थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वो थे हमारा, एक था प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो कि प्लांट का दूसरा टाइप है वो है परमानेंट टिश्यू। हमने प्लांट टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी ऊतक और विभज्योतक ऊतक। तो हमने विभज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, और उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। परमानेंट टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रूल। ये इनके क्या होते हैं, अपने पर्सनल रूल होते हैं, स्पेसिफिक रूल होते हैं, विशेष रूल होते हैं इनके। सेकंड पॉइंट है सेल्स लूज देन एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, डिवीजन करने की, डिवाइड होने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, 10 आर परमानेंट, और ये कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें डिफ्रेंशिएशन की भी क्रिया होती है। जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं उनके अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन की क्रिया होती है, और डिफ्रेंशिएशन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें उसकी शेप, साइज और फंक्शन के आधार पर सेल्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब उसको सही जो सेल का साइज, उसका कार्य, उसकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको अलग भाग में रखा जाता है, और जो सेम टाइप की सेल्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। सी टाइप से हम इनको थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। वो है हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और डर्मल परमानेंट टिश्यू। इस तरह से ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है 3 टाइप में। लेकिन अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, लार्ज सेंटर वैक्यूल। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज सेंटर वैक्यूल पाई जाती है। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो वैक्यूल होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, विभज्योतक ऊतक के अंदर क्या होती है, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन हमारी जो परमानेंट टिश्यू है उनके अंदर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल थिन एंड थिक, और जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिन भी होती है और थिक भी होती है। वो क्या होता है, उस डिपेंड करता है उसकी प्लांट की साइज शेप पर। ठीक है, फंक्शन, अब इसके फंक्शन क्या है, परमानेंट टिश्यू के फंक्शन क्या है। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं। जितने भी प्लांट के जो मिनरल्स होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको स्टोरेज करते हैं। वाटर है उसको, और जो हमारा प्लांट से नाइट्रोजन है, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सपोर्ट देते हैं। और क्या करते हैं, सपोर्ट कैसे देते हैं, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर फ्लोटिंग करते हुए पाए जाते हैं। तो उन प्लांट्स को ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
तो देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वो तो सभी प्लांट्स के अंदर होती है, तो जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके अंदर भी होती है। अब हम समझते हैं कि कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले कल जब हम पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसमें हम पढ़ रहे थे उसका जो एपेक्स होता है वो एपिकल टिश्यू से बना होता है, ठीक है। जो उसका मिडिल भाग होता था वो किसका बना होता था, वो बना होता था इंटरसेलुलर टिश्यूज का, और जो उसका रूट वाला भाग होता था वो लेटरल टिश्यू से बना हुआ होता था, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप के जो टिश्यू थे उनको डिवाइड रहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क कंप्लीट हो जाता है, मींस उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी जो सेल्स हैं उनका क्या हो जाता है, सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन होता है तो उसको 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है सेल, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में और डर्मल परमानेंट टिश्यू में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ग्रांट टिश्यू होते हैं जो कि जमीन के अंदर मतलब जड़ों में पाए जाते हैं। कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे, वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो डर्मल है वो प्लांट की स्किन मतलब जो उसकी एपिडर्मिस होती है, जो उसकी छाल होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू उसकी जड़ों में जड़ों का निर्माण करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स है वो वैक्यूल का करते हैं, और जो डर्मल टिश्यू है वो उसकी छाल का करते हैं। तो इस टाइप से डिफरेंशिएशन हो जाता है कि ये वाली सेल है या ये वाले टिश्यू सिंपल परमानेंट में है और ये वाली सेल कॉम्प्लेक्स में, ये वाली डर्मल में। इस टाइप से क्या होता है, सेल का डिवीजन हो जाता है उनकी फंक्शन, साइज और शेप के अकॉर्डिंग। और सभी में सेम प्रकार की ही सेल रहती है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका वर्क भी सेम होगा, उनका फंक्शन, उनका जो शेप, उनका साइज सब क्या होगा, सेम होगा, और उनको सेम कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन जो 3 टाइप है उनमें से एक टाइप जो है सिंपल परमानेंट। हमने परमानेंट को सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स और डर्मल, ठीक है। तो हम सिंपल पढ़ते हैं। सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। जो सेल्स होती हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर वो कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन कैसा होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। मेड अप वन टाइप ऑफ सेल, और ये एक ही प्रकार की सेलों से बनी होती हैं, ठीक है। और पेरेन्काइमा टिश्यू, इसमें क्या इसको सिंपल जो हमारा परमानेंट टिश्यू है इसको भी हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। इनके 3 टाइप्स होते हैं, उनमें से एक है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। 3 टाइप में है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। जो पेरेन्काइमा है उसको हम देखते हैं कि पेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है। तो एक्यूरेंस में क्या क्या आता है, स्टेम आता है, रूट, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्टेम में, रूट में, लीफ में, फ्लावर्स में एंड फ्रूट्स में। ये कहने का मतलब ये है जो पेरेन्काइमा है प्लांट के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, क्योंकि स्टेम में भी है, रूट में भी है, लीव्स में भी है और फ्रूट्स में भी है, फ्लावर्स में भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्लांट के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इसकी सेल होती है वो कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और राउंड पॉलीगन और इलोंगरेट क्या शेप होती है, और राउंड भी होती है इसकी शेप, पॉलीगन टाइप की भी होती है इसकी शेप, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर किसका बनाया है, मैंने बनाया है ये आपका स्ट्रक्चर पेरेन्काइमा का। पेरेन्काइमा की जो जैसे ये सेल्स जुड़ी हैं इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, मतलब सेल्स के बीच में क्या होती है, जगह पाई जाती है, उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी फंक्शन, इसके कार्य क्या होते हैं पेरेन्काइमा के। तो इसका कार्य है फूड स्टोरेज टिश्यू, इसमें फूड को स्टोरेज करते हैं। पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोरेज करता है। और इन सम केस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इट कंसिस्ट क्लोरोफिल दस कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। कहीं कहीं क्या होता है कि क्लोरोफिल को ही क्लोरेन्काइमा कह देते हैं।
when loosely packed space are present called एरेनकाइमा। जो लूजली पैक्ड क्या होता है, स्पेस होता है, जैसे कि ये क्या है, हमारा पेरेन्काइमा है और इसके अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है, दूर दूर शिफ्ट है, और ये जो स्पेस है, ये इनके चारों तरफ जो सेल्स की स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो ये लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब सेल्स दूर दूर होती हैं, जिसके कारण ये कैसी होती है, लूजली पैक्ड होती है, दूर दूर होती है तो लूज तो होंगी, ठीक है। तो लूजली पैक्ड आर प्रेजेंट कॉल एरेनकाइमा, तब हम इसको क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। मतलब ये कि इनके सेल्स जो पेरेन्काइमा है उसकी सेल्स में और ज्यादा दूर दूर शिफ्ट हो जाए, तब हम इसे एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा प्रोवाइड buoyancy to part and help them to floating। और जो एरेनकाइमा है वो क्या करता है, वो प्लांट्स में, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा रहता है ना, ठीक है, स्पेस रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वह वाटर में प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारा लिली है, हमारा लोटस है, हमारा सिंगाड़ा है, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, उनको तैरने में मदद करता है कौन, एरेनकाइमा, ठीक है। तो ये किसके फंक्शन है, ये हमारे फंक्शन है पेरेन्काइमा के, और पेरेन्काइमा में ही एरेनकाइमा का निर्माण होता है, जब वो सेल्स थोड़ी दूर दूर शिफ्ट हो जाती हैं, तब जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो तैरने में उनको सपोर्ट मिलती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक परमानेंट टिश्यू। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको मेरी पढ़ाई हुए टॉपिक पसंद आते हैं, आप समझ में आते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।